मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 में से हिंदी की जो दूसरी पुस्तक है संचयन, पहली है स्पर्श भाग एक, संचयन भाग एक, इसमें पाठ नंबर 2 स्मृति, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा, इसके बारे में समझा रही हूँ। तो सबसे पहले पाठ का नाम है स्मृति। स्मृति का क्या अर्थ होता है बच्चों? स्मृति का अर्थ होता है याद, यानी यादें। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भुला नहीं पाते, जीवन भर याद रखते हैं। तो लेखक के साथ भी बचपन में कुछ ऐसी ही घटना घटी जिसे वो पूरा जीवन भुला नहीं पाए, और उन्होंने देखो अपना एक इसको पूरे पाठ में जो है बताया कि कैसे बचपन में बच्चे शरारती होते हैं और शरारतों में कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमेशा याद रहता है। तो इसमें लेखक की बाल्यावस्था की घटना का सजीव चित्रांकन किया गया है और इसे लेखक ने बहुत ही रोमांचक शैली में लिखा है। यानी जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते हैं तो हमारा जो है मन ये जानने को इच्छुक हो जाता है, आगे क्या होगा, इसके आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, तो ये सारा हम सोचते रहते हैं। प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक ने इसमें कौतूहल को आदि को अंत तक जो है बनाए रखता है। यानी पाठक होता है पढ़ने वाला, जब पढ़ने वाला इस पाठ को पढ़ना शुरू करता है तो अंत तक पढ़कर ही वो जो है उसे पता चलता है भी क्या हो गया, और उसकी इच्छा रहती है कि इसको मैं पूरा पढूं, अधूरा नहीं छोड़ूं। तो ये लेखक उस समय की बात कर रहा है जब सर्दी का मौसम था, बरसात हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। सन 1908 की बात है, 1908। उस समय सर्दी के मौसम में बूंदाबांदी हो रही थी जिससे ठंड और बढ़ गई थी। सर्दी के मौसम में जब बरसात होती है तो ठंडक ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे ज़्यादा ठंड हो रखी थी और लेखक जरबेरियों से बेर तोड़ करके खा रहा था। गाँव में क्या होता है, कुछ पेड़ होते हैं, अब वहाँ पे बेरी का पेड़ जो बेर लगे होते हैं तो बेर पे पत्थर मार मार के बच्चे उसको नीचे गिराते हैं और फिर उठा उठा के खा लेते हैं। तो लेखक भी ऐसे कर रहा था। लेकिन इतने में ही गांव का कोई लड़का आया और उसने लेखक से ये कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बुला रहा है। तो लेखक ने सोचा भी पता नहीं भाई क्यों बुला रहा है, वो बड़े भाई से डरते थे, तो उस डर के कारण कि पता नहीं क्यों बुला रहा है, शायद इसलिए कि मैं झरबेरी से बेर तोड़ के खा रहा था, तो इस बात से मुझे अब डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो बड़ा सहमा सहमा सा अपने भाई के सामने पहुंचा। तब भाई ने क्या कहा, भाई ने कुछ चिट्ठियां दी कि इसे जाके मक्खनपुर डाक खाने में पोस्ट करके आ जाओ, यानी डाल के आओ। तो उसने वो चिट्ठियां ले ली, साथ में अपने छोटे भाई को लिया, हाथों में डंडे पकड़े और चिट्ठियां लेके चल पड़े। माँ ने कुछ चने भी बांध के दे दिए, एक धोती उसे कपड़े में, कि ये ले जाओ साथ में। और डंडा इसलिए से रखते थे कि रास्ते में कई बार कोई सांप वगैरह मिल जाए या कोई और जानवर मिल जाए तो उससे जो है उसको भगा देते थे। तो दोनों भाई, लेखक और उनका छोटा भाई, दोनों जो है हाथ में डंडा लेकर के और चिट्ठियां लेकर के, चिट्ठियों को टोपी में रखा लेखक ने और चल दिए। जब वहां से जाते थे ना, मक्खनपुर जाते थे, तो मक्खनपुर जाते समय रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उस कुएं में काला सांप रहता था। तो बच्चे जो है स्वभाव से शरारती होते हैं, तो सारे बच्चे ही ऐसा करते थे, जब भी वहां से गुजरते थे तो उसमें एक पत्थर फेंकते थे। पत्थर फेंकते तो पत्थर सांप को लगता और सांप फुसकार मारता था। तो ये उसकी फुसकार सुन करके बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं ना, उनका तो स्वभाव ही ऐसा होता है। तो ये सभी करते थे। तो लेखक और उसका भाई जब जा रहे थे, उन्होंने भी रास्ते में जैसे ही कुएं के पास से गुजरे, एक पत्थर उठाया, पत्थर को कुएं में फेंका। अब पत्थर कुएं में फेंकने लगे ना तो टोपी हाथ से ऐसे उतार ली अपनी, टोपी उतारे, ऐसे कुएं में पत्थर फेंकेंगे टोपी नीचे न गिर जाए, इस वजह से टोपी फिर से उतार ली। अब ये ध्यान नहीं रहा था कि इस टोपी के अंदर चिट्ठियां रखी हुई हैं। जैसे ही उन्होंने टोपी उतार के पत्थर फेंका, चिट्ठियां जो है उड़ती झूलती हुई कुएं में गिर गई। अब लेखक और उसका भाई दोनों बैठ करके रोने लगे। कुएं के पास बैठे थे और रो रहे थे। फिर सोचा अब यदि झूठ बोलेंगे तो भी गलत है, फिर भाई से कह देंगे कि हम चिट्ठियां पोस्ट कर आए,
तो ये भी झूठ बोलना भी नहीं आता था। उधर से जो है भाई की पिटाई का भी डर लग रहा था कि जो है पिटाई हो जाएगी, और फिर उससे भी डर रहे थे। तब सोचा चलो हिम्मत करी, किसी न किसी तरीके से चिट्ठियों को कुएं में से बाहर निकालते हैं। तो अब प्रश्न ये था कि कुएं में उतरा कैसे जाए, ठीक है। अब कुएं में कैसे उतरेंगे, उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों की जो धोती पहनी हुई थी वो उतारी, एक में चने बंधे हुए थे वो उतारे, और एक थोड़ी बहुत कोई रस्सी थी वहां पे वो ली। इन सबको क्या करा, इन धोतियों की गांठ को ऐसे बांध दिया, गांठ लगा करके फिर उसे ऐसे पूरा खींच के देखा कि सही से बंधी है या नहीं बंधी है, और ऐसे करके वो नीचे तक जो पहुंच गई धोती, और एक धोती का सिरा जो है अपने भाई को पकड़ा दिया ऊपर, दूसरा सिरा पकड़ के खुद कुएं में उतर गया। अब कुएं में जो देखा तो वो सांप जो फन फैलाए बैठा था। अब चिट्ठियां भी निकालनी थी और सांप से डर भी था। कुएं में इतनी जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाकर कैसे मारता, और यदि डंडा घुमाएगा मारेगा तो सांप जो है उसे काट लेगा, डस लेगा। तब लेखक ने क्या किया कि कुएं के पास अपने कुएं पे पैर लगा दिए। कुएं पे पैर लगाने से कुछ मिट्टी जो है वो नीचे गिर गई। मिट्टी नीचे गिरी तो सांप ने उस पर फुसकार मारी। तब लेखक ने क्या किया, धीरे से चिट्ठी को ऐसे करके डंडे से इधर कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं, उठा नहीं पा रहा था। फिर लेखक ने जो है डंडा ऐसे सांप के थोड़ा सा लगाया, घुमाया, तो डंडे को पकड़ा सांप ने, और लेखक ने उस डंडे को अपनी तरफ खींच लिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, साइड पे कर दिया, साइड पे किया तो सांप भी थोड़ा सा उधर हो गया, और ऐसे करके उन्होंने जो है चिट्ठियां उठा ली। तो मतलब कई काम ऐसे करने पड़े ताकि वो वहां से चिट्ठियां उठा सकते थे। तो इस तरह से करके उन्होंने जो है चिट्ठियां निकाली, और चिट्ठियों को उठा करके धोती के एक पल्लू में बांध लिया, और बांध करके फिर उसी धोती को पकड़ करके वो कुएं के ऊपर तक वापस आ गए। अब इस तरह से कुआं जो था 36 फुट गहरा था, तो 36 फुट की ऊंचाई तक वो जो है वापस आए, और वापस जब ऊपर पहुंच गया लेखक, तो एक बार तो ऐसे बेहाल होकर के लेट गया वहां पे, क्योंकि नीचे जो है सांप से भी तो संघर्ष करके आया था, मन में डर भी बहुत बैठा हुआ था। उधर छोटा भाई बहुत परेशान हो रहा था, नीचे लेखक परेशान हो रहा था कि पता नहीं चिट्ठियां उठाई जाएंगी या नहीं उठाई जाएंगी, कहीं सांप ना डस ले। तो इस सब तरह से करते करते मतलब ये उसने काम, इतना हिम्मत वाला काम कर ही लिया था। तो अब कहते हैं ना कि यदि मन में ठान ले किसी काम को करने की, तो व्यक्ति उसे किसी न किसी तरीके से कर ही लेता है। अब लेखक ने भी एक बार तो पहले डर गया था भी कुएं में सांप है, यदि वो नीचे उतरेगा तो सांप उसे डस लेगा, लेकिन फिर अब भाई का डर, भाई की पिटाई से डर, और झूठ बोलना नहीं आता, जब ये बातें मन में आई तो उसके मन में हिम्मत आ गई। हिम्मत से वो नीचे उतर गया और उसने अपने काम को करने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन उससे जो है वहाँ पे जब वो लेटा हुआ था तो फिर गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया था, लेकिन उसने उससे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि ये बात किसी को ना बताए। तो उसने भी गांव में किसी को बात नहीं बताई। फिर कई सालों के बाद यानी 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ से बताई, और तब माँ जो है बड़ी परेशान हो गई, और उस टाइम पे ही उसने अपने बेटे को गोदी में लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, इस तरीके से गोद में बिठा रही थी मानो पता नहीं अभी बच्चे को क्या हो गया। तो यदि वो पहले ही बात पता चल जाती तो माँ जो है कितनी परेशान होती। अब हमें इनमें इस बातों का पता चलता है कि बच्चे जो हैं स्वभाव से बड़े शरारती होते हैं, उन्हें जो है जानवरों को छेड़ने में बड़ा मजा आता है। इसीलिए तो वो ऐसा करते थे कि रास्ते में कुएं में सांप था, सांप को छेड़ते थे, छेड़ करके खुश होते थे। अब कई बार तो बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता और वो झूठ नहीं बोल सकते, और इस बात के लिए वो बहुत जोखिम भी उठा लेते हैं। अभी ये सब कारण थे जिनके कारण लेखक ने अपना जोखिम उठाया और अपने भाई की चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतर गया और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसीलिए लेखक को ये जो है ना स्मृति, ये पाठ का नाम रखा भी, ये ऐसी घटना
घटना थी जो वो भूले नहीं थे और जिसे भूल भी नहीं पाएंगे। और अब तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं तो हम भी शायद नहीं भूलते इसे। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ का सार। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।